हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर फाइन एंड वेल और आप अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो बेटे, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वो टॉपिक कराऊंगा जो श्योर शॉर्ट है, हमारे अभी बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसी सीरीज में मैं लेके आ गया हूँ बेटे अगला टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या लेके आ गया हूँ? पास्ट एडजस्टमेंट। श्योर शॉर्ट है कि 3 या 4 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे हमारे। पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, होता क्या है, क्या गलतियां होती हैं, फिर किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी कौन से वाले? प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, जिससे हमें रियल एग्जाम्पल मिल सके कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप और हम उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है बेटे? ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो हमने क्या कर लिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को समझने में हमें क्या हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? मान लीजिए हमने सपोज कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दिया 8%, गलती होगी। ठीक है, या फिर देना था 8%, दे दिया कितना? 10%। हमें समझने में कुछ दिक्कत आ गई, तो उससे हमारी क्या होगी, गलतियां हो गई। और क्या हो सकता है? अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है बेटे किसी बैक डेट से। ठीक है, आपने अपनी पार्टनरशिप डीड को क्या कर दिया है, चेंज। अब आपने पार्टनरशिप डीड को चेंज किया तो उसको फॉलो कर रहे हैं किसी बैक डेट से। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं थोड़ा प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जो अकाउंटेंट है, ठीक है, जो कौन है, अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट होता है वो क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये बस समझाने के लिए। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस तरफ पे हम बहुत सारी चीजें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे लेट सपोज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। कितना परसेंट देना है बोल रहा था? 8%। अब जो अकाउंटेंट थे, ठीक है, जो अकाउंटेंट थे, उनने गलती से 8% ना देके कितना परसेंट पे कर दिया, 12%। तो बताओ, हो गई मिस्टेक? ठीक है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, वो तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए सैलरी देनी थी किसी पार्टनर को। ठीक है, किसी पार्टनर को क्या देनी थी, सैलरी देनी थी। आप सैलरी को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, मतलब आपने सैलरी जब आप अकाउंट बना रहे थे आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये होती है मिस्टेक्स। ये क्या होती है, मिस्टेक्स। इधर पे एक आता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, एक क्या आता है बाई बेटे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना भूल गए। ठीक है, क्या गलतियां हो सकती हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना भूल गए। ठीक हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत परसेंटेज में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कुछ भी गलती हो सकती है। अब जो ये गलतियां हो जा रही हैं बेटे, ठीक है, ये जो गलतियां हो जा रही है, इन गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। और सही करने वाले ही टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, या बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। ठीक है, तो जो मिस्टेक्स हो गई, अब वो मिस्टेक कैसे भी हो सकती हैं, अब उस मिस्टेक को हमें रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई कब करते हैं बेटे, रेक्टिफाई कब करते हैं, रेक्टिफाई करने का भी बहुत तरीका है। ठीक है, रेक्टिफाई करते हैं जो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट होगी उस दिन। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट होगी उस दिन जो भी मिस्टेक हो गई है, हम उसको क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई। बस इतना सिंपल सा टॉपिक है और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने गलती क्या बताई कि हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ने में मिसअंडरस्टैंड हो गया था, कुछ हमने समझ कुछ और लिया। पार्टनर्स ने क्या करा बेटे, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब समझ लीजिएगा। सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं। ठीक है, कितने पार्टनर हैं,
तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, ठीक है, तीन पार्टनर हैं। इनका रेशियो था 3:2:1। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो 3:2:1 नहीं रखेंगे। अब वो कैसे शेयर करना चाह रहे हैं? 1:1:1। बताओ, इसमें तो अकाउंटेंट की कोई गलती नहीं है बेटे, ये तो जो ओनर्स हैं बिजनेस के वो कर रहे हैं पार्टनर अपना रेशियो चेंज। कह रहे हैं अब प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए? 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और इस साल से ही नहीं, जो पिछले 3 साल 4 साल विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो पीछे हो गया उसको भी 3:1 में ना डिस्ट्रीब्यूट करके किस में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए? 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसी व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, जो मैं अभी आपको बात समझा रहा था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड हो गई, हमने रिकॉर्ड करना ही भूल गए या गलत रेशियो में रिकॉर्ड कर दिया, कुछ भी हो सकता है। फिर कह रहा है बेटे व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन ए रॉन्ग प्रपोर्शन। कह रहा है प्रॉफिट और लॉस हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? रॉन्ग प्रपोर्शन में, गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है बेटे, उन मिस्टेक को ठीक करने को बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। उसके लिए एक एंट्री बनाई जाती है, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये टॉपिक जो है बेटे हमारे लिए एग्जाम में 3 मार्क्स लेके आते हैं। कितने नंबर लेके आते हैं? 3 नंबर लेके आते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझाता हूं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जिससे आप और हम समझ सकेंगे और ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। देखिएगा बेटे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले जतिन केशव ललित वर पार्टनर इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल दे रखी है। कह रहा है एज पर दी पार्टनरशिप डीड देयर वाज अ प्रोविजन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में क्या बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटे? एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। but entries for the same had been made for the last 2 years। कह रहा है जो एंट्रीज हैं वो पिछले 2 साल से रिकॉर्ड नहीं हुई है। समझ में आ गया? देखो लिखा है सेम हैड नॉट बीन मेड, क्लियर कट मेंशन है कि उसमें हमने रिकॉर्ड 2 साल से की नहीं। तो हमारी मिस्टेक क्या हो गई है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल से देना भूल गए। अब वो बोल रहा है जो इंटरेस्ट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पिछले 2 साल का वो ये इस तरीके से दे रखा है, 21-22 में 5:3:2, 22-23 में 1:1:1। कह रहा है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर। कह रहा है 3rd ईयर की बिगिनिंग में, मैंने आपको समझाया भी था कि जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर बनती है। तो उसने बताया जो 3rd ईयर की बिगिनिंग है दैट इज 1 अप्रैल 2023 को, उस दिन क्या बनाई है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटे इसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक वर्किंग नोट। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? एक वर्किंग नोट, ठीक है। अब वर्किंग नोट समझते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हम बेटे क्वेश्चन नंबर देंगे, उसके बाद बनाया जाता है एक। सबसे पहले क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। किस तरीके से बनाते हैं बेटे वर्किंग नोट? ध्यान दीजिएगा, जितने पार्टनर हैं, ठीक है, जितने पार्टनर हैं उससे एक कॉलम ज्यादा ड्रॉ किया जाता है। जितने भी पार्टनर उससे एक ज्यादा ड्रॉ किया जाता है। क्लियर हो गया? तो 3 पार्टनर हैं, हम कितने कॉलम ड्रॉ करेंगे? 4, ठीक है। 3 पार्टनर हैं और हम कितने कॉलम ड्रॉ करेंगे? 4। 1 2। तो इस तरीके से हमने कितने कॉलम ड्रॉ कर लिए बेटे? 4, ठीक है। 4 कॉलम हमने वर्किंग नोट में ड्रॉ कर लिए। अब कौन कौन से पार्टनर हैं बेटे? जो सबसे बड़ा कॉलम होता है उसको तो हम नेम देते हैं पर्टिकुलर, उसमें हम क्या मेंशन करते हैं? पर्टिकुलर।
अब जो पार्टनर गिवन है क्वेश्चन में, जतिन, केशव और ललित, तो पहले वाले कॉलम में कौन आ जाएगा बेटे? जतिन, फिर केशव, ललित, और लास्ट वाला जो कॉलम होता है बेटे उसमें लिख देते हैं टोटल। उसमें क्या लिख देते हैं? टोटल। अब हमसे मिस्टेक क्या हुई है, हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2 साल का नहीं दिया है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। तो चीज हमसे मिस्टेक हो गई है, हम क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट कैपिटल। तो 2 ईयर का है तो बेटे हम 2 ईयर लिखेंगे। ईयर कौन कौन से हैं? 2021, 22। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है? 10%। अब 1,20,000 का 10% निकालेंगे तो बेटे आएगा 12,000, ठीक है। 1 लाख का 10% देंगे तो आएगा 10,000। सिमिलरली 80,000 का 10% देंगे तो कितना आएगा? 8,000। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, तो पार्टनर को दिए 12,000, 10,000, 8,000, तो बेटे टोटल में अपोजिट होता है। अगर पार्टनर्स प्लस हो रहे हैं तो टोटल को हम माइनस करेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि पार्टनर को पैसे दे रहे हैं तो वो टोटल में से पैसे क्या होंगे? माइनस। सिमिलरली अगर कभी पार्टनर्स माइनस हो रहे होंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर होगी बात? तो 12, 10 और 8 इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो बेटे टोटल में माइनस का आ जाएगा 30,000, ठीक है। पार्टनर प्लस तो टोटल माइनस। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 2 ईयर का हम भूल गए कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है। एक हम क्या भूल गए? 2022 और 23। बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वही 10% देना है, तो सेम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12,000, 10,000 एंड 8,000। टोटल में सेम माइनस हो जाएगा कितना? 30,000। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब उसके बाद एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां पे लिख लेंगे टोटल। 12 और 12 बेटे इसको कितना टोटल इंटरेस्ट देना है 2 साल का? 24। इनको 20,000, इनको 16,000, और जो हमारा टोटल है उससे टोटल माइनस कितना हो जाएगा? 60,000। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कह रहा है जो 21, 22 में मैंने इंटरेस्ट दिया, ठीक है, वो गलत। अब मुझे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? वो 5:3:2। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है कह रहा है उसे 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 21-22 में। तो अब बात समझना, ठीक है। मैं एक चीज समझा रहा हूं, ये आप लोग नहीं करेंगे, समझिएगा। जो 21-22 का ये टोटल ये था जो हमें लॉस हो गया था, तो ये जो 30,000 लॉस हो गया ये लेंगे किससे? पार्टनर से। तो इसी पैसे को, ठीक है, ये इसी पैसे को अब मैं यहां पे पार्टनर से ले लूंगा। किस नाम से लेते हैं बेटे? ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझना क्या करते हैं, ठीक है। ₹30,000 कितने रुपीस हैं बेटे? 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन कौन से रेशियो में कह रहा था बेटे? 5:3:2। किस रेशियो में? 5:3:2। इस रेशियो में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। जो ये टोटल था 30,000, ठीक है। अब 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो बेटे 50, 9,000 एंड 6,000। और ध्यान रखना बेटे माइनस का था तो माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। माइनस था तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? माइनस। अब पार्टनर माइनस हो रहे हैं तो टोटल क्या हो जाएगा? प्लस। अपोजिट चलता है, ठीक है। क्या चलता है बेटे? अपोजिट। सेम बेटे अब ऐसे ही दूसरा वाला 30,000, ठीक है, सेम जैसे अभी ऊपर किया था, ठीक है। ₹30,000 सेम वही चीज जो ऊपर किया, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन। अब लेकिन दूसरे वाले किस रेशियो में बांटने को कह रहा था बेटे? 1:1:1। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वही देखिएगा, जो टोटल था वो प्लस में था, माइनस में माइनस, तो पार्टनर में भी क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? माइनस। 30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटे? 10,000
10,000 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 30,000। पार्टनर माइनस हो रहे हैं तो टोटल प्लस हो जाएगा। क्लियर कट हो गया? ठीक है, अब बस एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें लिख देते हैं बेटे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या पड़ा वो हमें देखना होता है, ठीक है, नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन के बीच में जो भी अमाउंट है उनको प्लस और माइनस करना है। उनको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। प्लस का 24,000 है, माइनस का 25,000 है, तो कितना रिमेनिंग बचा, माइनस का 1,000। 10 और 9 19, माइनस का 20 प्लस का, तो ये बचा प्लस का 1,000। ये कितना बचा, प्लस का 1। यहाँ पे 10 और 6 16 16, यहाँ पे बेटे जीरो, प्लस का और माइनस दोनों का 16 आया तो जीरो। यहाँ पे भी देखो माइनस का 60 है, 30 और 30, प्लस का भी 60 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नील। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो आ गई बात समझ में? अब ध्यान से समझना, जो भी पार्टनर का बैलेंस माइनस में आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेबिट। वो क्या होता है, डेबिट। और जिस पार्टनर का बैलेंस प्लस में आता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, उसको क्या डिनोट किया जाता है, क्रेडिट। और जो ललित थे उनके में कुछ भी बैलेंस नहीं आया तो वो नील हो गया, तो उसको ना डेबिट मेंशन करेंगे ना क्रेडिट मेंशन करेंगे। तो बस बेटे अब हो गई सिंपल सी एंट्री। ठीक है, अब एंट्री हो गई, अब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब उसने डेट दी है कि हम एंट्री कब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसने क्वेश्चन में डेट मेंशन है कि हम एंट्री कब रिकॉर्ड करेंगे, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कह रहा था, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री बनानी कब है, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2023। आप डेट मेंशन करेंगे कब आपको एंट्री बनाने को कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2023। और याद रखना बेटे हम फॉर्मेट में करेंगे, मैं प्रॉपर ही करता हूं। ठीक है, मैं प्रॉपर ही करता हूं जिससे आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो सेम फॉर्मेट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मेट हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक ही एंट्री बनानी है तो फॉर्मेट हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट हमें बहुत ज्यादा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो डेट क्या है बेटे, उसने बताई है कब, 2023 अप्रैल 1, उस दिन हमें जनरल एंट्री बनानी है। अब बेटे हमें पता है किसको डेबिट करना है, जतिन को। देखो सबसे पहले वाला कौन था, आपने कुछ नहीं करना, बस उसके ऊपर ही चेक करना है, डेबिट किसको करना है, जतिन को। क्रेडिट किसको करना है, केशव को। तो जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट करेंगे, जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट करेंगे। तो जतिन डेबिट हो रहा है तो लिखेंगे बेटे जतिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, केशव को। क्रेडिट किसको करना है बेटे, केशव को। तो क्या लिख देंगे, टू केशव कैपिटल अकाउंट। बात आ गई समझ में? अमाउंट भी वही जो क्वेश्चन में दे रखी है, 1,000 डेबिट में, 1,000 क्रेडिट में। याद रखिएगा दोनों साइड का प्लस और माइनस का अमाउंट टोटल करने में हमेशा इक्वल आएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, ठीक, बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट, और मुझे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इतना सिंपल सा था। अब इसी के बाद बेटे और वाला क्वेश्चन भी एक ट्राई करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और वाला क्वेश्चन भी एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। मीरा, नीना, ओजस वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। वही 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस दिया है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है, कितना चार्ज करना था, 10%। The drawing of Meera, Nina, Ojas during the year 31st March 2023 was 60,000, 50,000, 40,000 respectively। ठीक है, तो उनका कितनी ड्राइंग की थी वो भी बताया। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कह रहा है आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, मतलब हमने सारा अकाउंट बना दिया है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन।
कह रहा है जब सारे अकाउंट बना दिए तो उसके बाद हमें ये पता चला कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पोस्ट करना भूल गए। तो क्या होता है बेटे ना, पूरे अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इसी तरीके से एक वर्किंग नोट बनाया जाता है और एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है, जिससे वो जो गलती है उसको क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई। तो अब कह रहा है पास दी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। अब सबसे पहले बेटे हमें क्या बनाना होगा, ठीक है, सबसे पहले हमें वही वर्किंग नोट बनानी, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ड्रॉ करते हैं वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल साफ साफ मेंशन करेंगे और हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। क्या समझाया था वर्किंग नोट कैसे ड्रॉ होता है। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं, और अगर हम और आप देखेंगे तो 3 पार्टनर है, तो कितने कॉलम बनेंगे, पार्टनर उससे एक ज्यादा कॉलम, पर्टिकुलर को छोड़ के। ठीक है, पर्टिकुलर को छोड़ के। तो 4 कॉलम जल्दी से बना लीजिए, 1 2 3 4, फॉर्मेट डन। तो जो सबसे बड़ा कॉलम है बेटे उसको क्या नेम मेंशन कर देते हैं, पर्टिकुलर। कौन कौन से पार्टनर हैं, मीरा, नीना, ओजस। तो पहले कॉलम में मीरा, फिर बेटे नीना, फिर ओजस, और लास्ट में क्या आएगा बेटे, टोटल। ठीक है, टोटल। क्या देना भूल गए हैं, कह रहे बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थोड़ा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते नहीं है, ठीक है, लेते हैं। वो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पार्टनर से लिया जाता है। तो हम जो चीज भूल गए हैं, जो चीज हमसे छूट गया, उसको पर्टिकुलर में सबसे पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटे पार्टनर से लेना है, हमने क्या करना होता है, लेना होता है। कितना परसेंट कह रहा है, 10%। अब आप थोड़ा एक चीज बात ध्यान देना बेटे, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, मतलब इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हमें डेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब क्वेश्चन में डेट नहीं दिया, उसने बोला दैट ड्राइंग ऑफ मीरा, नीना एंड ओजस ड्यूरिंग द ईयर। जब भी ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है तो हमें वो इंटरेस्ट कितने मंथ का कैलकुलेट करना होता है, 6 मंथ का। कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,000 का 10% बेटे आ जाएगा 6,000। लेकिन हमें कितने मंथ का कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको एक समझा भी दे रहा हूं। 60,000 है, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कह रहा है, लेकिन जब ड्यूरिंग द ईयर होगा तो कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 6 1 जा 6, 2 जा 2, 3 जा। तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 3,000। कितना इंटरेस्ट आ गया बेटे, 3,000। तो इस तरीके से अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले रहे हैं, तो पार्टनर से लेंगे तो बेटे वो माइनस होगा। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही एक चीज होती है जो हम पार्टनर से लेते हैं, 3,000। ऐसे ही बेटे अगर हम नीना का निकालें, नीना का था 50,000, 50,000 का 10% 5,000, लेकिन उसे अगर 6 मंथ का निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा, 2,500। फिर ये भी पार्टनर से माइनस हो जाएगा। ओजस का कितना है बेटे, 40,000, उसका 10% 4, उसका हाफ करेंगे 2। अब पिछले क्वेश्चन में ही सिखाया था, इस बार पार्टनर माइनस है तो टोटल क्या हो जाएगा, प्लस। 3 4 5 6 7, 7,500। कितना बेटे, 7,500। अब इस क्वेश्चन में और कोई मिस्टेक नहीं है, यहीं पे खत्म है। तो ये जो लास्ट में टोटल है, जो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, जो ये फिर से समझना, जो ये 7,500 आया है फाइनल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, रुपीज 7,500 डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:3:2। ठीक है, तो उसको हम उस रेशियो में क्या कर देंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5:3:2 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, चलिए कर देते हैं। 7,000 को अगर हम 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
तो मल्टीप्लाई करते हैं, और बेटा इस बार प्लस है तो प्लस ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस ही होगा। 50 5 5 जा 25 5 7 जा 35 3750 30 5 3 जा 15 7 3 जा 21 2250 है, तो ये हो गया बेटे 1500। ये कितना हो गया 15। अब पार्टनर प्लस हो रखे हैं, ठीक है, पार्टनर प्लस हो रखे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा माइनस। टोटल को हम माइनस कर देंगे, दैट इज 7500। टोटल हम क्या कर देंगे बेटे, माइनस कर देंगे। बस अब क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट इफेक्ट। अब क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में कुछ नहीं करना होता है, बस प्लस और माइनस करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, प्लस माइनस। अब ऊपर देखिए माइनस का 3000 है, प्लस का 3750 है, तो ये मेरा बैलेंस प्लस का बच जाएगा 750। ऊपर 2500 माइनस का है, नीचे 2250 प्लस का है, तो ये माइनस का यहाँ पे बैलेंस बचेगा 250। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 2000 प्लस का 1500, तो कितना बैलेंस बचा माइनस का 500। लास्ट में क्या आ जाएगा, नील। लास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम बेटे क्या आता है, नील आता है। अब देखिए जो माइनस होगा बेटे, याद रखना लास्ट में उसको ऐसे डेबिट मेंशन करना पड़ेगा। जो माइनस होता है उसको क्या मेंशन करते हैं, डेबिट, और जो प्लस होगा उसको क्या मेंशन करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। उसको क्या मेंशन करा जाता है, क्रेडिट। ठीक हो गया, समझ में आ गया यहां तक। चलो आगे, अब इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है बेटे। ये वर्किंग नोट है, ये शो करना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये शो करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब जनरल एंट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री ड्रॉ करते हैं, कब करनी है वो क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। इसमें बेटे ऐसे देखो, कोई भी डेट मेंशन नहीं की है, ठीक है, कोई भी डेट मेंशन नहीं कर रखी है। ये देखिए, तो मैंने कहा उसने कोई डेट मेंशन ना की हो। एक डेट लिखी है 31 मार्च 2023, ये ईयर की लास्ट होती है, और नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग क्या होगा। इस बार मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप फॉर्मेट बनाओगे। ईयर तो 2023 ही रहेगा, ठीक है। ईयर हमारा 2023 रहेगा, लेकिन फर्स्ट डे होता है अप्रैल 1। अब किसको डेबिट करना है बेटे, नीना का और ओजस को। जिसमें डेबिट है उनको डेबिट कर देंगे। नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओजस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, मीरा को, टू मीरा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी वहीं से देखो, नीना में कितने लिखने थे बेटे 250, ओजस में कितने लिखने हैं 500, मीरा में कितने लिखने हैं 750। आप क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाई। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा। तो 20 का ए मैं कर रहा हूं, और वाला बी वाला आपके लिए क्या हो जाएगा बेटे, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। क्या कह रहा है समझते हैं। मोहन, सुहान एंड आदित्य वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। वही सेम इंफॉर्मेशन दी है, तीन पार्टनर है, उनके रेशियो दिए हैं। उनकी फिक्स कैपिटल दी है 2 लाख 1 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्या गलती होगी, अब ध्यान देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8%। उनको हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 8% इंस्टेड ऑफ 5%। तो ध्यान से सोचो गलती क्या हो गई। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था 5%, लेकिन दे कितना दिया 8%। तो गलती समझ में आ गई, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे बिल्कुल क्लियर कट। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वर्किंग नोट। इस क्वेश्चन को बेटे दो तरीके से कर सकते हो, और ध्यान समझिएगा,
क्वेश्चंस को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जरा आप लोग सोचो, फॉर्मेट बनाते बनाते क्या गलती हो गई है फिर से, ठीक है, फॉर्मेट बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा, छोटा सा ही बनाइएगा, उतने में हो जाएगा। 3 पार्टनर है तो कितने कॉलम बनेंगे, बोलते रहना 4, ठीक है, जितना हम बोलेंगे उतना ज्यादा हमें क्या होगा, याद होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बेटे, पर्टिकुलर। कौन कौन पार्टनर है, मोहन, तो मैं मोहन को एम से डिनोट कर देता हूं, सुहान एस और आदित्य ए। लास्ट वाला क्या हो जाएगा बेटे, टोटल। अब थोड़ा सा गलती को समझते हैं क्या हुआ। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बेटे, 5%, दे कितना दिया, 8%। अब कैसे सही करेंगे, कितना ज्यादा दे दिया, ठीक है, फिर से बात को समझना। ये मैं हूं अकाउंटेंट, ठीक है, मैं हूं अकाउंटेंट, मैंने ये जो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ये जो 3 पार्टनर हैं, इनको क्या करना था, ठीक है, ध्यान से समझना, इनको क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था इन तीनों को, ठीक है, क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है देना था 5%, ध्यान से समझना, देना कितना परसेंट था, 5%, लेकिन मैंने इसको भी 8% दे दिया, इसको भी 8% दे दिया, इसको भी 8% दे दिया। अब कैसे सही करूं, आप लोग दिमाग लगाइए। तो अगर आप समझोगे तो इसको ठीक करना है, तो क्यों ना मैं इन पार्टनरों से कितना कितना वापस ले लूं, 3%, ठीक है, कितना वापस ले लूं बेटे, 3%। मैंने कितना दे दिया, 8, देना कितना था, 5। अगर मैं 3% वापस ले लूंगा तो मेरा काम समझ हो जाएगा सेटल। इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप पूरा 8% वापस ले लो और फिर कितना परसेंट दे दो, 5। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इजी कितना है, इजी क्या है, 5% देना है, 8 दे दिया, तो 3% क्या ले लो वापस। तो हम सिंपल वाला चलेंगे, ठीक है, सिंपल फॉलो करेंगे, वापस ले लेंगे 3%। ध्यान से देखना, वापस लेना है, ठीक है, पार्टनर से क्या लेना है, वापस लेना है। तो लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट लेना है बेटे, 3। वापस लेंगे तो पार्टनर्स माइनस होंगे। अब क्वेश्चन 2 लाख, 2 लाख का 3% निकालिए, ठीक है, 2 लाख का 3% निकालिए तो बेटे 6000। वापस लेना है तो पार्टनर्स में कैसा इंपैक्ट आएगा, माइनस। फिर बेटे 1 लाख का कितना परसेंट निकालना है, 3%, तो कितना वापस ले लेंगे, 3000। और आदित्य से भी कितना वापस ले लेंगे, 3000। अब बताइएगा, पार्टनर हो रहे हैं माइनस, तो टोटल प्लस, टोटल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 3 9 और 3 12। अब ये 12000 प्लस में है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस। क्या लिखेंगे हम, रुपीज 12000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बेटे, दिया होगा क्वेश्चन में, 3:2:1। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। कितने रुपए हैं, 12000, 2000, 2 3 जा 6, तो बेटे इनको कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 4 और 2। अब पार्टनर प्लस है तो बेटे टोटल में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। टोटल का बैलेंस एट द एंड बेटे नील ही आएगा, टोटल का बैलेंस एट द एंड क्या आएगा, नील ही आएगा। आ गई बात समझ में। तो अब निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट। अब लास्ट में क्या निकाल लेते हैं बेटे, नेट इफेक्ट। अब बताओ, यहाँ पे प्लस का 6000 माइनस का 6000, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नील। माइनस का 3000 प्लस का 4000, बताइए कितना आएगा, प्लस का 1000। यहाँ पे -3000 प्लस 2000, तो सर यहाँ आ जाएगा माइनस का
1000 प्लस 12,000 माइनस 12,000 नील। ठीक है, क्या आएगा? नील। आगे बात समझ में? ठीक है, अब जो क्या करते हैं बताओ, जो माइनस में आता है उसको क्या करते हैं? अभी अभी सिखाया था मैंने आप लोगों को। जो माइनस में होगा उसको करते हैं बेटे डेबिट, जो प्लस में होता है उसको करते हैं क्रेडिट। डेट चाहे नहीं भी बोली हो, ठीक है, डेट हमें चाहे नहीं भी बोली हो, 31 मार्च 23 दिया है, तो हम नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को, ईयर तो सेम ही रहेगा 2023, आप लोग फॉर्मेट में करेंगे। मार्च के बाद क्या आएगा बेटे? अप्रैल, और फर्स्ट डेट क्या होगी? 1। किसको डेबिट करना है बेटे? आदित्य। तो अब लिखिएगा आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट किसे करना है बेटे? सुहान को, तो सुहान को क्रेडिट कर देते हैं, टू सुहान कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए 1000 और 1000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गया? तो बेटे यहां तक हो गए क्वेश्चन। जो ये बी पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बी पार्ट क्या है बेटे? आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसी सीरीज में बेटे एक और टॉपिक बचता है जो इस फर्स्ट चैप्टर से, जिसके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, वो होता है गारंटी ऑफ पार्टनर। मैं बहुत जल्दी उसको भी लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो श्योर शॉर्ट हमें नंबर देते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।